नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, भागलपुर के अंतर्गत यह छोटी हसनगंज है। हमारे जो बच्चे हैं जिनका नाम प्रतीक कुमार है, उनका आज जन्मदिन है। आज 12वां जन्मदिन है प्रतीक कुमार का। बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है। उनकी माँ बड़ी श्रद्धा बस सत्संग का आयोजन रखा है। मुझे दूरभाष पर संपर्क कर इनकी माँ ने कहा कि बाबा सत्संग कर दीजिए, तो मैं कुप्पा घाट से यहाँ आ गया। उन बच्चों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, सत्संग कराने से बच्चे का संस्कार उत्तम होता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है। आज जन्मदिन पर और लोग बहुत कुछ किया करते हैं, पार्टी देते हैं, खर्च करते हैं। जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार खर्चाव करते हैं। लेकिन उनकी माँ ने जो ये सूझबूझ दिखाई है, जो विवेक विचार से सत्संग कराई है, बड़ा अच्छा काम किया है। आज गुरु महाराज को याद किया गया, गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया। यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। बच्चों को संस्कारित करने का यह एक बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है। तो उनकी माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी आप लोग उनके द्वारा भजन सुन रहे थे, बड़े मधुर स्वरों में उन्होंने भजन सुनाया। यह सत्संग प्रेमियों की पहचान है, जो गुरु महाराज के पद को गाया करते हैं, गुरु महाराज के वाणी को पढ़ा करते हैं, संतवाणी को गाया करते हैं। तो इस तरह से सभी सत्संगियों को भी करना चाहिए। बहुत लोग भजन गाना नहीं चाहते, लजाते हैं या आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। भजन गाने से हमारा संस्कार तो उत्तम होता ही होता है, उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे नाले को साफ करने के लिए केमिकल डालते हैं, डंडा से साफ करते हैं, तब नाला साफ होता है। उसी तरह से हम लोग जो सत्संग करते हैं, हमारे कान में जो आवाज़ जाती है, उस आवाज़ को सुनने से भीतर में जो अवगुण है, अवगुण रूपी कीचड़ सब साफ हो जाता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। संतवाणी धोने का काम करती है। जैसे कपड़े को धोते हैं पानी से, जल से, उसी तरह से हम अपने मन को संतवाणी से धोते हैं, मस्तिष्क को संतवाणी से धोते हैं, चित्त में लगा हुआ जो कीचड़ है उसको संतवाणी से धोते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। बाबा कबीर साहब ने कहा है
करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम। सत्संग करने से अज्ञानता दूर होती है, अंधकार दूर होता है, जन्मों जन्म का जो पाप है उससे मुक्ति मिलती है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना संस्कारी व्यक्ति था, कितना सुशील और सीधा व्यक्ति था। भारत के वो अधिपति थे। उन दिनों भारत का पूरा साम्राज्य उनके अधिकार में था, सम्राट अशोक के अधिकार में। सम्राट ही था, पूरा भारत उनके जिम्मे था। कितने बड़े आदमी, कितनी बड़ी विनम्रता, बहुत विनम्र आदमी थे वो सम्राट अशोक। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी मर गई, जिनसे एक सुपुत्र हुआ था, उसका नाम कुणाल था। देखिए, बच्चे सब कोई जनते हैं, लेकिन किसका बच्चा कैसा होगा ये माँ बाप के ऊपर भी निर्भर करता है। कुणाल जब सयाना हुआ, बड़ा हुआ, तो उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ, उसका नाम था तीक्ष रक्षिता। वह उत्तम स्वभाव की नहीं थी। कुणाल युवावस्था में था। उनके पिताजी भी बड़े सुंदर थे। कुणाल की भी बड़ी अच्छी सुंदरता थी, बड़े सुंदर युवक था। उनकी जो सौतेली माँ थी, उसने उनकी सुंदरता पर रीझ कर अपनी मनोभावना व्यक्त की। निंदित मनोभावना को कुणाल स्वीकार नहीं किया। उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ, उन्होंने जो इच्छा प्रकट की वह निंदित इच्छा थी। निंदित प्रस्ताव को कुणाल ने ठुकरा दिया। इससे उनकी विमाता क्रुद्ध हो गई, आवेश में आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक एक व्यक्ति मन में बात रखता है, अब बाद में बड़ा घायल करता है। भीतर में रख करके और बाद में वो क्या क्या षड्यंत्र रचता है पता नहीं। उनकी माँ विमाता चुप तो हो गई, लेकिन मन की भावना जो कुणाल ने नहीं रखा, इससे उसके अंदर में घाव हो गया विमाता के मन में। होता क्या है, सम्राट अशोक का जो पूरा साम्राज्य था, पंजाब में कुछ हलचल हो जाती है, विवाद हो जाता है, खून खराबा होना शुरू हो जाता है पंजाब राज्य में। सम्राट अशोक को पता लग जाता है कि पंजाब में लड़ाइयाँ हो गई है, लोग आपस में लड़ भिड़ मर रहे हैं। सुयोग्य समझ करके सम्राट अशोक अपने पुत्र कुणाल को भेजता है। बड़ा कुशल था, ये भी बुद्धिमान भी था, होशियार भी था। कुणाल पंजाब जाता है, वहाँ पर जो विवाद था उस विवाद को अपने बुद्धि विवेक से शांत करता है। इतनी ही देर में जब तक वो पंजाब में रहता है,
उसी बीच में उनकी जो बीमाता थी सौतेली माँ एक पत्र लिखती है, वहाँ के जो विशेष पदाधिकारी थे उनके पास भेजवाती है। उस पत्र में महाराज सम्राट अशोक का मोहर लगा देती है। और वहाँ जब पत्र गया, पदाधिकारी ने जब देखा तो कुणाल के नाम से था, उनके पास ले गया पत्र को। कुणाल बोलता है कि आप पत्र को पढ़िए। तो पत्र को जब पढ़ा गया, उसमें लिखा हुआ था कुणाल की दोनों आंखें निकलवा ली जाए, उस राज्य से उसको निष्कासित कर दिया जाए। तो उस पदाधिकारी ने कहा कि ये जो पत्र है तुम्हारे पिता ने लिखा है, उसमें मोहर है और उनका ये आदेश है। तो कुणाल पत्र को लेता है और वह वहीं बैठ जाइए, इधर नहीं। वह कहता है कि जो आज्ञा है सम्राट की उसके अनुरूप आप करिए। तो कुणाल की दोनों आंखें निकलवा दी गई और वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, मन की भावना पूरी नहीं होने से क्या क्या होता है। कुणाल अंधा हो गया, दोनों आंख निकाल दिया गया। उनके साथ में उसकी धर्मपत्नी थी, अब भरण पोषण कैसे होगा। कुणाल की आवाज़ बड़ी अच्छी थी, वो गाता बहुत सुंदर था। तो जिसके दरवाजे पर जाते थे कुछ गाता था, लोग रीझ करके, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उसे खाने पीने के लिए दे दिया करता था। इस तरह से वो घूमने लगा, यत्र तत्र धर्मपत्नी के साथ जाने लगा। पत्नी भी साथ। हाँ, जाते जाते घूमते घूमते वह पाटलिपुत्र आता है, जिसे हम लोग पटना कहते हैं। उसका नाम पहले था पाटलिपुत्र, वो राजधानी थी। वहाँ पहुँच गया, ऐसे ही गा रहा था, अपना भरण पोषण कर रहा था। एक दिन सम्राट अशोक के घुड़साल में जो दरोगा रहता था, उसको दरोगा बोलते, जो घोड़ा का सेवा करता है, वो भी गया था किसी जगह। तो जब सुना कुणाल की आवाज़ को तो ये बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश होता है। वह दरोगा कहता है कि देखो तुम बहुत सुंदर गाते हो, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुमको रखूँगा, जो भी खाना पीना का व्यवस्था होगा मैं करूँगा, तुम मुझे सुनाते रहना गाना, मैं तुम्हें खिलाता रहूँगा, इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है। तो कुणाल चला गया, उनकी पत्नी भी चली गई। तो घुड़साल में उसको रख दिया। वह रोज गाता था, दरोगा सुनता रहता था। एक दिन की बात है, कुणाल रात में गा रहा था। सम्राट अशोक को उस रात नींद नहीं आ रही थी, चिंता में थे, बेचैनी थी, किसी कारण से चिंता में होंगे। वह छत पर चला गया, बैठा था। रात में जो गा रहा था, शांत एकांत में, कुणाल की आवाज़ ऊपर चली गई। राजा ध्यान से सुनने लगा, बड़ा मधुर लगा सुनने में, मन को प्रभावित कर दिया। सम्राट अशोक जब सुना तो उनकी जो चिंताएं थी वो दूर हो गई। संगीत में बहुत शक्ति होती है, बीमारी भी दूर होती है संगीत से। हाँ, तो सम्राट अशोक सुना। जब सवेरा हुआ तो घुड़साल में जो दरोगा था उनको बुलाया गया। उनसे पूछता है कि रात में जो आवाज़ आ रही थी, बड़ी मधुर आवाज़ आ रही थी, मीठा लगा सुनने में, कौन गा रहा था। तो उन्होंने कहा एक युवक है, लड़का है, अंधा है, वही गा रहा था।
तो सम्राट अशोक कहता है उसे मेरे पास बुलाओ, मेरे पास ले आओ। तो बुला लिया गया। तो जैसे ही सम्राट अशोक के सामने कुणाल उपस्थित होता है, सम्राट अशोक देखता ही तो मेरा पुत्र है और अंधा है। सम्राट अशोक कहता है कि तू कुणाल है। तो कुणाल आवाज पकड़ लिया पिता का, बोले हाँ पिताजी मैं कुणाल हूँ। बोले कुणाल बेटा तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? आंख कैसे निकल गई तुम्हारी? क्या हो गया तुमको? बोले पिताजी यह जो कुछ भी हुआ है आपके ही कारण हुआ है। बोले अशोक बेटा कुणाल मेरे कारण तुम क्या बोल रहे हो? मैं ये कभी करवा सकता हूँ? तुम्हारा आंख निकलवा सकता हूँ? तो मेरा बेटा है। उसके पास में पत्र था, बोलिए नहीं। वो पत्र जो है वो आगे बढ़ाता है, सम्राट अशोक को हाथ में देता है। वह जब पत्र देखता है, पत्र रानी की लिखे हुए हाथ का था। पहचान लिया कि जो छोटी रानी है तीक्ष्णरक्षिता, उनका हैंडराइटिंग है, उनका ही अक्षर है, लेकिन मोहर तो मेरा लगा हुआ है। सम्राट अशोक समझ गए ये जो करतूत है, ये जो पाप है, जो अपकर्म हुआ है, ये छोटी रानी से हुआ है। सम्राट अशोक ने कहा कि बेटा जिसने भी ये कुकृत्य किया है तुम अभी कहो तो मैं उसे जला करके राख कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार किया, तुम्हारी आंख को निकलवा दिया गया और मेरा मुहर लगवा दिया, मैं उसे भस्म कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिए संस्कार कैसा होता है। कुणाल कहता कि पिताजी ऐसा नहीं करिए। जिसने भी मेरी दोनों आंखों को निकलवाया, ये तो बाहर की आंखों को उसने निकलवा दिया, लेकिन पिताजी उसने मेरे अंदर के आंख को खोल दिया। उसको क्षमा कर दीजिए, अभय दान दे दीजिए। अब देखिए कितना सहनशील था। दूसरा कोई होता तो कह देता उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, मार दीजिए। यह संस्कार किनका था? माँ बाप का संस्कार था। सम्राट अशोक कैसा था? बड़ा भी नहीं, इसीलिए उसका लड़का वैसा था। तो माँ बाप का संस्कार पुत्र पर भी पड़ता है। जैसा संस्कार आप देंगे बच्चे के ऊपर, वैसा ही बच्चा बनेगा। गुरु महाराज कहा करते थे माँ के पेट में बच्चा सीखता है। जब बच्चा पेट में रहता है तब भी सीखता है। तो क्या सीखता है? जो माँ सुनती है, जो गुनती है, जो विचारती है, जो देखती है, वो बच्चा सीखता है। इसलिए यदि बच्चे को ऋषि मुनि जैसा बनाना चाहते हैं, सज्जन बनाना चाहते हैं, उत्तम बनाना चाहते हैं, तो गर्भावस्था में माँ को उसी तरह से रहना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि गर्भावस्था में रहे कि किसी अवस्था में रहे माँ प्राय टीवी देखने में लग जाती है, सिनेमा देखने में लगती है। जो कुछ आप देखते हैं बच्चा वैसा बनता है पेट में। क्योंकि कैसे होता है? हमारे इतिहास में है, हमारे पुराणों में है, कथाओं में है, धर्म ग्रंथों में है। गुरु महाराज उदाहरण दिया करते थे। अष्टावक्र माँ के गर्भ में था। अष्टावक्र कहीं दूर का नहीं था, इसी कहलगांव का था। वहाँ 3 पहाड़ है, हम गए हैं वहाँ पर।
3 पहाड़ है गंगा जी के बीच में। नाव से मैं गया था, बीच वाला पहाड़ में कोहल ऋषि रहा करते थे। उसी पहाड़ पर मैं ऊपर चोटी तक चढ़ा हुआ हूँ। बहुत दिन पहले गए थे, मैंने देखा वहाँ गुफा टाइप का भी है, ध्यान करने के लिए एकांत स्थान भी है। सुनते हैं कोहल ऋषि उसी पहाड़ पर रहा करते थे। जब अष्टावक्र मुनि पेट में था उस समय उनकी माँ वेद ऋचा सुना करते थे। जो कोहल ऋषि पढ़ते थे तो वो सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, कोहल ऋषि वेद पढ़ रहे थे, पढ़ने में त्रुटियां हो गई, गलती हो गई। कोहल ऋषि आगे बढ़ ही रहे थे, उसी समय आवाज आती है कि यहाँ पर गलती हो गई है पढ़ने में। तो कोहल ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, ये आवाज कहाँ से आई। पूछते हैं ये आवाज कहाँ से आई। उनकी धर्म पत्नी कहती है कि मेरे पेट में पल रहा आपका जो पुत्र है वही टोका है। नहीं, अभी तो पेट में ही है और टोका टाकी शुरू कर दिया। फिर पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते फिर त्रुटि हुई, फिर आवाज दिए भीतर से। बोले फिर आवाज आ गई, कौन बोल रहा है। बोले कि आपका पुत्र बोल रहा है जो पेट में है। कोहल ऋषि को गुस्सा आ गया, आवेश में आकर के जोर से 1 लात पेट में मार दिया। कहता है अभी तो वो पेट में ही है और कितना टेढ़ा है, हमारी गलतियों को पकड़ता है। तो पेट में जो मारा न लात, वो 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा निकला। और जानते हैं वो जो वेद सुना पेट में, कितना बड़ा ज्ञानी, राजा जनक का गुरु था वो। पता है राजा जनक का गुरु अष्टावक्र मुनि था, इतने बड़े ज्ञानी थे वो। तो माँ के पेट में बच्चा सीखता है तो माँ को क्या करना चाहिए, चाहे गर्भावस्था में हो या बच्चा जन्म दे चुकी हो, बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमारे पुराणों में जो प्रेरक प्रसंग है, कथा है, उसको सुनाना चाहिए। एक गीता प्रेस है, उस गीता प्रेस में जो पुस्तक प्रकाशित होती है उसमें एक पुस्तक मैंने देखी है, इसका नाम वीर बालक। वीर बालक की कहानियां हैं उसमें। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह की कथाओं को आप सुनाइए, बच्चा वैसा ही बनेगा। माता के पेट में भी सीखता है, अब बाहर में भी सीखता है। आप बहुत से कथाओं को सुने होंगे, उन कथाओं में एक ध्रुव का नाम सुने होंगे। ध्रुव जो था 5 वर्ष का था। कितना छोटा होता है 5 वर्ष। एक दिन वो पिता के गोद में बैठा था। उनको भी 2 माँ थी, सुरुचि और सुनीति। तो जो विमाता थी, विमाता कहता सौतेली माँ को, जो विमाता थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जलन खोड़ी। देखा ना कि गोद में बैठा है, पकड़ के खींच के उतार दिया। बोला कि तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो, जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तभी तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। माँ कैसी होती है, कैसा संस्कार देती है, सीखिए ढंग से। एक माँ ऐसी है, इतनी ईर्षालु सौतेली माँ, पिता के गोद से छोटे नन्हे मुन्ने को उतार दिया और कहा तुम इस गोद में तब बैठ सकते हो जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे। वह बच्चा बड़ा दुखी हुआ। वह जाता है माँ के पास और अपनी घटनाओं को बताता है, ज्ञात कराता है, माँ से सुनाता है। कहता माँ, मैं पिता के गोद में बैठा था, अपने पिता के गोद में बैठा था।
मेरी जो बीमाता है, जो सौतेली माँ है, वो आती है, गोद से खींच के उतार देती है और कहती है तुम इस पिता के गोद में तब बैठ सकते हो जब मेरे कोख से जन्म लेगा। माँ बीमाता ने ऐसा ऐसा कहा। देखिए, जो समझदार महिला होती है, शिक्षित महिला होती है, संस्कारीन होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है? लड़ने वाला नहीं, झगड़ने वाला नहीं, विवाद वाला नहीं, बल्कि सामंजस्य वाला, समता वाला, सुझाव देने वाला, अच्छी सीख देने वाला होता है विचार। उनकी माँ क्या कहती कि बेटा, उस माँ ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। तुम उस पिता के गोद में बैठो, जिस पिता के गोद में एक बार बैठ जाओगे तो कोई उतार नहीं सकता है। देखिए, झगड़ा करने के लिए तो नहीं कहा उसने। क्या कहती है? तुम उस पिता के गोद में बैठो, जिस पिता के गोद में एक बार बैठ जाओगे तो उतारेगा कोई नहीं। बोले वो पिता कौन है? उनकी माँ ने कहा वो परम पिता है। बोले कहाँ मिलेंगे? उनकी माँ ने कहा जंगल में मिलेंगे, तपस्या करने से मिलेंगे। बेटा, तुमको उस माँ ने उतारा है उस गोद से, तुम उस पिता के गोद में जाओ बैठने के लिए। देखिए, नन्ना मुन्ना बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको क्या समझदारी आई? कहता माँ तो मैं जाता हूँ। बोले जाओ बेटा। उतना छोटा बच्चा जंगल चला जाता है। जंगल में कहाँ परमात्मा बैठे हैं जो मिलेंगे? लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास फलदायकम। भले वो बच्चा समझता ना हो, लेकिन माँ के बात पर विश्वास वो कर लिया। सोचा कि माँ जो कह रही है ठीक ही कह रही है, तो माँ को बच्चे के साथ संवाद ठीक से करना चाहिए। माँ और पिता जो आदर्श देंगे वो बच्चा सीखता है। यदि पिता सिगरेट पिएगा तो बच्चा देख देख के पिएगा, पिता खैनी खाएगा तो बच्चा भी देख देख के खाएगा, पिता शराब पिएगा तो बच्चा भी देख देख के सीखेगा। तो जो पिता करता है, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा देखता है, तदनुरूप वो अपनाता है। माँ जो जो करती है वो भी बच्चा अपनाता है। तो जो बोलते हैं आप नन्हे मुन्ने के पास, बच्चों के साथ सोच के, संभल के, समझ के बोलिए। ऐसा न समझिए कि इसको क्या समझदारी है। वो बच्चा जरूर समझता है, उम्र से छोटा है, लेकिन परमात्मा ने बहुत ज्ञान दे के भेजा है, उसको समझदारी दे के भेजा है। आप न समझते हैं छोटा है, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान बहुत बड़ा है। इसीलिए जो कुछ भी सिखाइए, आदर्श शिक्षा हो, आदर्श विद्या हो, आदर्श बोध हो, आदर्श ज्ञान हो। अनलगर बातें बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए। गाली गलौज की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष शिकायत की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सीखता है, पकड़ता है बात को। ध्रुव जंगल में तपस्या करने के लिए निकला है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला है। नारद मुनि देखता है छोटा सा बच्चा जंगल आ गया है। बच्चे के पास जाकर के नारद मुनि ने कहा, बाबू तुम इस जंगल में, वीरान जगह में, हिंसक प्राणी जहां बड़े हैं उस जंगल में तुम आए हुए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोले कि बाबा मैं तपस्या करने आया हूँ, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, उस पिता के गोद में बैठने के लिए आया हूँ, जिस गोद में एक बार बैठूंगा तो कोई उतारेगा नहीं। नारद मुनि ने कहा, तुमको किसने बहकाया है, किसने भटकाया है? जंगल में कहीं परमात्मा मिलते हैं? अरे यहाँ तो हिंसक प्राणी है, सब खा जाएगा तुमको, इसलिए घर जाओ, और कुछ तुमको चाहिए तो बोलो। वो बालक कहता है, ध्रुव हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वही परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, उन्हीं के गोद में बैठेंगे। तो नारद मुनि लाख कोशिश किया, लेकिन वो ध्रुव हिला नहीं। कहा हम तो जाएंगे नहीं घर, हम यही तपस्या करेंगे।
कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। यदि किसी के मन में दृढ़ता होती है, सहयोग भी मिलता है। आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धीरता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, हिलडोल वाला नहीं, ढुलमुल वाला नहीं, ठोस विचार होना चाहिए। यदि ठोस विचार होगा तो आप पहाड़ को भी लांघ जाएंगे, नहीं तो आप मिट्टी को भी नहीं लांघ पाएंगे। देखा ध्रुव के अंदर में बड़ी दृढ़ता है, तो बालक 5 साल का बच्चा, लेकिन इनके अंदर में कॉन्फिडेंस तो बहुत है, दृढ़ता बहुत है, तटस्थता बहुत है, बड़ी मजबूती के साथ इस जंगल में आया है। छोटा जरूर है, लेकिन बड़े बड़ों की हिम्मत इसमें है। अंततः नारद मुनि ने सोचा जब ये भजन ही करने के लिए आया है, इसको युक्ति बतला देते हैं। बिना युक्ति की मुक्ति नहीं होती है। तो नारद मुनि ने युक्ति बतला दी, सिखाया, समझाया, दीक्षा दिया। वो भजन करने लगा। वह नन्हा मुन्ना बच्चा भजन करते करते जानते हैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। तो वही कहते हैं बच्चे को जो सिखाते हैं उसके अंदर में जैसा संस्कार देते हैं वैसा बनता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जो बच्चा आपका है उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छी सीख दें। आप महाभारत की कहानी को भी सुने होंगे। जब मां के गर्भ में क्या नाम था उसका, अभिमन्यु, मां के गर्भ में था। उनकी जो मां थी, क्या उत्तरा, सुभद्रा, उनकी जो मां थी गर्भवती थी। अब ऐसी स्थिति होती है, अर्जुन चक्र भेदन का बात बता रहा है, चक्रव्यूह का। तो ऐसे ही बता रहे थे, अभिमन्यु पेट में सुन रहा था। तो जो भेदन की क्रिया बतला रहे थे, उस चक्रव्यूह भेदन की क्रिया को अभिमन्यु ने सुना, सीखा। और महाभारत के दौरान जब वैसी स्थिति आई, समय जब आया, तो उन्होंने भेदन किया भी था। मां के गर्भ में बच्चा सीखता है। आज प्रतीक कुमार का जन्मदिन है। प्रतीक का अर्थ होता है पहचान। कोई लकीर जो होती है, प्रतीक मतलब पहचान। तो इनकी पहचान ऐसी हो, दुनिया के लोग इसे पहचाने, यही शुभकामना है। सभी माँ बाप ऐसा चाहते हैं, ऐसा प्रतीक बने, ऐसी पहचान बने कि लोग देखें इनको। आप कहीं गार्डन में जाते हैं देखने के लिए, ये कुप्पा घाट जाते हैं देखने के लिए, तो वो भी तो एक प्रतीक है, पहचान है ना। कुप्पा घाट में सुंदर सुंदर मंदिर है, भव्य विशाल समाधि मंदिर है, उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है, गुरु निवास है, अतिथि गृह है, गौशाला है। यही सब तो प्रतीक है, पहचान है। जो कुछ हम देखते हैं वो प्रतीक है, जिसे हम आंख से देखते हैं वो प्रतीक है, एक पहचान है। आज हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये भी तो एक प्रतीक ही है, ये भी एक पहचान है, सदगुरु की पहचान है। इस रूप में सदगुरु महाराज हैं। तो सबको प्रतीक बनना चाहिए, अपनी पहचान छोड़नी चाहिए। सदगुरु सब कुछ दिन न देत कछु ना रहियो, हम ये अभागिन नारी सुख तजी दुख लियो। हम मांगते हैं, संत महात्मा कहते सदगुरु देते हैं, सब कुछ देते। हम मांगते हैं और संत सदगुरु सब कुछ देते हैं।
तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है, अंतर कहाँ हो जाता है, विभेद कहाँ होता है। देने वाले तैयार हैं, मांगने वाले मांग रहे हैं, तो अंतर कहाँ आता है, मांगने वाले में अंतर आता है। वो मांगेगा क्या, किनसे मांगेगा, यही विशेष बात है। मान लिए जब देने वाले तैयार हैं, सब कुछ वो दे सकते हैं। अच्छा मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गए आपके पास, प्रधानमंत्री सब कुछ दे सकते हैं, आप मांग रहे हैं क्या, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मोदी जी हमको एगो साइकिल दे दीजिए। अब ले, मांग हो रही प्रधानमंत्री से, अब मांग क्या हो रही है, साइकिल। मांगने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसकी बुद्धि कैसी है, क्या मांग रहा है। उतने बड़े आदमी से साइकिल मांगेंगे, लेकिन हमारी जो सूझ है, हमारी जो समझदारी है, उसी के अनुरूप न मांगेंगे। गुरु महाराज अपने गुरुदेव से मांगते हैं, मोह दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छोअन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। प्रेम भक्ति मांगते हैं, तो मांगने वाले पर भी डिपेंड कर, मांगना क्या है। मांगने आएगा तब न मांगेगा। सदगुरु से कहते हैं, हे गुरु महाराज बहुत माथा में दर्द होता है, ठीक कर दीजिए ना। अब ले, सदगुरु महाराज से मांगते हैं। कोई कहता है कि हमको पेट में दर्द हो गया है, हे गुरु महाराज ठीक कर दीजिए। कोई कहता है हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हे गुरु महाराज कृपा कर दीजिए शादी हो जाए। शादी के लिए मांगते हैं, जो सिर दर्द है उसको छुड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन जो चीज़ मांगना चाहिए वो मांग नहीं पाते हैं। एक फकीर था, वह किसी मुसलमान साहब के दरबार में, बादशाह के दरबार में पहुंचता है। वह बड़ा उदार था, दानी था, बहुत लोग उनके दरबार में जाते थे और वहाँ जो दान था वो पाते थे। वह पहुँचा, जिस समय पहुँचा तो नमाज अदा कर रहे थे। तो फकीर वेट करने लगे, इंतज़ार करने लगे कि जब नमाज अदा हो जाए उसके बाद कुछ कहूँगा। तो वह मौलवी जो था वह कह रहा था, अल्लाह परवरदिगार मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बनाओ, आदि आदि अल्लाह से वो मांग रहे थे। तो फकीर ने देखा कि अरे मैं कहाँ आ गया, किसी भिखारी के पास पहुंच गया, ये तो स्वयं मांगते हैं, ये हमें क्या दे सकते हैं। फकीर लौटता है, तो जैसे ही लौटता है तब तक में नमाज अदा पूरा हो गया था। तो वह बादशाह देखता कि मेरे दरबार से कोई फकीर खाली हाथ लौट रहा है, भागते हुए गया और कहता है कि महाराज मुझसे क्या खता हो गई जो आप हमारे दरबार से खाली हाथ लौट रहे हैं। तो फकीर ने कहा खता तुमसे नहीं, खता मुझसे हो गई है। खता में ना गलती, वहीं बैठ जाइए वहीं। तो खता मुझसे हो गई है। बोले क्या बोलते हैं, क्या बात है। तो बोले कि देखो मैंने सुना था तू बड़ा दानी है जी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दरबार में आया सबसे दरिद्र तो तुम ही है। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने कान से सुना है तुम अल्लाह से मांग रहा था, या अल्लाह मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना। तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जहाँ जाना था वहाँ नहीं गया, और जहाँ नहीं जाना था वहीं आ गया। अरे तुम जिससे मांगते हो उससे मैं क्यों नहीं मांग लूँ, तुम तो स्वयं भिखारी हो, दरिद्र हो, मैं तुमसे क्या लूँगा। इसीलिए मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारे यहाँ आया। मांगिए, किनसे,
जो सामर्थ्यवान हो, जो दे सकता हो, जो दूसरे पर आश्रित हो, परावलंबी हो, उनसे मांग करके क्या करिएगा? तो कहता सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम या भागिन नारी सुख तजी दुख लियो। हम लेते कुछ और चीज है और सदगुरु देते कुछ और हैं, तो मांगने भी नहीं आता, लेने भी नहीं आता। इसलिए मांग जरूर होनी चाहिए, मुक्ति की, मोक्ष की, सुख की, शांति की। जो दुर्लभ है, अलभ है, जो संसार में दे नहीं सकता है, वो मांग होनी चाहिए। हम मांगते वो चीज हैं जो संसार में सुलभ है। बहुत आदमी को हम देखते हैं, कहता थोड़ा सा हमको खैनी दीजिएगा, तो हंसी आती है उस पर। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम यदि मांग ही रहे हो तो खैनी क्यों मांगते हो? कुछ अद्भुत चीज मांगो, विशेष चीज मांगो। खैनी मांगता है दरिद्र के तरह। एक आदमी का आदत ही ऐसा रहता है, जहाँ जाएगा हाथ फैला देगा, खैनी दीजिए थोड़ा सा। तो क्या मांग रहे हैं? खैनी। तो वही कहते मांगने नहीं आता है। तो मांगना चाहिए वह चीज जो इस संसार में दुर्लभ हो। तो दुर्लभ क्या है? भक्ति दुर्लभ है, भजन दुर्लभ है, परमात्मा दुर्लभ है, मोक्ष दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ है। हमारे परम संत तुलसी साहब हाथरस के किला में रहा करते थे। उनके जीवन चरित्र को जब जानेंगे पता चलेगा। उस समय मुसलमान का साम्राज्य था, वही लोग शासक थे। उनके पद्यों में फारसी शब्द आता है। तो वह जंगलों में रहा करते थे, कुटिया बना करके। कैसा जीवन था? बड़ा कष्टकर, दुष्कर, भयंकर जीवन था। खाने का दिक्कत, पहनने का दिक्कत, रहने का दिक्कत। सुनते हैं वो जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, रोटी मांग करके लाते थे, उस रोटी को रख देते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, रोटी सूख जाती थी। कभी मक्खन मांगने जाते थे, उस रोटी में लगा लगा करके खाते थे, रूखी सूखी खाए कर। ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चूपरी, मत ललचावो जीव। रूखा सूखा खाइए, जीव को ललचने मत दीजिए। यदि आप खीड़ खाड़ भोजन में चले जाएंगे, ये जो जिभ्या है, ये जिभ्या आपको रसातल में लेके चली जाएगी। इसी जिभ्या के कारण लोग अपने स्वास्थ्य को चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं हमसे तो ये छूटेगा ही नहीं। किसी को कहा जाएगा आप मांस मछली छोड़ दीजिए, गुटखा पुटखा छोड़ दीजिए, कहेगा नहीं नहीं हमारी आदत ऐसी बन गई है, छूटेगा नहीं। मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति था, शराब पी रहा था, किडनी खराब हो गई। अब जब शरीर का सिस्टम काम नहीं करता है ना, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने देखा भाला, सलाह दिया कि देखिए आपके बॉडी का, शरीर का सिस्टम इतना डैमेज हो गया है कि यदि आप शराब नहीं छोड़ेंगे आपकी मृत्यु यथाशीघ्र हो जाएगी। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि आज से 7वें रोज तक में यदि आप शराब छोड़ दिए तब तो भला ही भला है, नहीं तो 7 रोज तक में मृत्यु हो जाएगी आपकी। उस शराबी को देखिए, जीभ के स्वाद के कारण, जीभे का न स्वाद है और क्या है, टेस्ट आता है, अच्छा लगता है पीने में, मस्त हो जाते हैं। जीभ के स्वाद में उन्होंने जीना छोड़ दिया लेकिन पीना नहीं छोड़ा। ठीक 7वें रोज मर गया वो। देखिए ये जीभ क्या करता है। यही जीभ
जीवित रखता है, यही जीव मार भी देती है। आप खाते हैं, क्या खाना चाहिए इसका ठिकाना नहीं। जिह्वा स्वाद के कारण मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, च्यूमिंग खाते हैं, चाट खाते हैं, हाथी घोड़ा बैल सब खा जाते हैं। समझ गए? तो तुलसी साहब खाते थे सात्विक भोजन, सादा भोजन, सुपाच्य भोजन और अल्पाहार। थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, दो पका के संधि विचारे ताको बिरला जोगी। थोड़ा खाएंगे तब देखिए कितनी परेशानी होती है। कहते उतना ही खाइए जो पच जाए। एक तो आदमी तो गला तक पहुंचा देता है, जो उसको अच्छा लगता है खाते खाते ऊपर तक खा लेता है और फटते रहता है। तुलसी साहब रहते थे जंगल में, ध्यान करते थे, वस्त्र पहनते थे। हम लोगों को तो सुंदर सुंदर वस्त्र भगत लोग दे देते हैं। ये हमारी कमाई नहीं है, ये गुरु महाराज की कमाई है। उन्होंने ध्यान किया है, भजन किया है, जो कुछ किया उन्होंने किया, उन्हीं की कमाई पर हम लोग खा पी, उन्हीं की बातों को दोहराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और लोग प्रसन्न होकर के सम्मान के साथ अच्छी विदाई भी करते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं, खिलाते भी हैं। तुलसी साहब बड़े अच्छे साधक थे। एक दिन तुलसी साहब ने कहा उनसे कि तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो।